नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरजे मुकेश बाटी। आज की जो कहानी है, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिस लड़के को एक माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला और उसी की जो है दास्तां है। 25 साल पुरानी बात है। एक महिला जो अपने पति के साथ रहती थी, दोनों के बीच अच्छी जो है शादी के दिन जो है चल रहे थे और अचानक दोनों के जो है जुड़वा बच्चे हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच तलाक होता है। लड़के और लड़की जो जुड़वा होते हैं वो माँ के हिस्से में आते हैं और माँ इन्हें लेकर सीधे मुरादाबाद पहुंच जाती है। यहाँ पर माँ जो होती है वो बच्चों को जो है अच्छी परवरिश करती है, उन्हें अच्छी शिक्षा जो है वो देती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बेटा और बेटी दोनों ही जो है अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। और इसी बीच जो लड़का होता है वो एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे जो है एक महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली लड़की की आईडी नजर आती है। उस लड़की की तस्वीर देखने पर ही उसे जो प्यार हो जाता है। इसके बाद वो उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे वो कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसने अपनी माँ से बहन से कहा कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मुझे यूट्यूबर बनना है और मुझे अच्छी खासे जो है अपने आप का बॉस बनना है। तो उसके मन में ये ख्याल आया, तो उसने जो है नौकरी छोड़ी और यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच अब वो माँ और बहन से कहता है कि मुझे जिस लड़की से प्यार हुआ है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ और बहन कहते हैं कि अच्छी बात है, यदि प्यार हुआ है लड़की से तो ठीक है। कौन है वो लड़की? तो वो कहता है कि वो महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है और मुसलमान है जात की। जैसे मुस्लिम का पता चलता है तो माँ और बहन कहते हैं कि ये कभी नहीं होगा, हम जो है तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि तुम उसे छोड़ दो। इसी बीच जो है वो लड़का इस बात से बड़ा खपा होता है। बहन के द्वारा लगातार उससे कहा जाता है कि आप उससे बात मत कर भाई। तब वो लड़का जो है उस लड़की से ब्रेकअप कर बैठता है और इसके बाद उसके दिमाग में ये सब कुछ सवाल होता है कि उसने ही अपनी बहन और उसकी माँ का कत्ल करने की पूरी ठानी। बहन का कत्ल हो जाता है और माँ बच जाती है और जो पूरी कहानी निकल कर सामने आती है, फिर हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक बेटा और एक भाई कैसे जो है जल्लाद बन गया। ये कहानी आप पूरी जरूर सुने। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला और इसी जिले में एक दिल्ली रोड पर एक प्राइवेट कंपनी में, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इसमें एक महिला जिसका नाम नीलिमा होता है वो काम करती है। अब तारीख थी 6 मार्च 2026। दोपहर का वक्त था, 1:30 बजे के आसपास। एक लड़का जिसका नाम हार्दिक, उम्र करीब 25 साल, ये वहां पहुंचता है। ऑफिस स्टाफ को कहता है कि आप मेरी माँ को मत बताना कि बेटा आया है। वो जाता है, दबे पांव जाकर अपनी माँ की जो है हाथों से आंखें जो है ढकता है पीछे से जाकर, और जैसे आंखें बंद करता है तो उसकी माँ कहती है कि हार्दिक बेटे क्या हुआ? तो वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, तुम घर चलो। अब क्योंकि शाम को जाने का वक्त था उन्हें नौकरी पर, तो माँ ने सोचा कि चलो बेटा को सरप्राइज देगा। होली का त्योहार खत्म हुआ है और अब घर से जो है बेटा वापस नौकरी पर जा रहा है। माँ उसके साथ गाड़ी में बैठती है और सीधे ही अपने घर, ये मुरादाबाद जिले के ही एक जो बुद्धि विहार कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो है सेक्टर 2 में रहा करती थी। गणेश पार्क के सामने इनका जो है किराए का मकान, ये महिला वहीं रहती थी। जैसे महिला घर पर पहुंचती है, जाती है बेडरूम की ओर, वो इशारा करता है। माँ जाकर जो है बेड पर, उसकी बेटी सो रही थी, उसका जैसे ही कमल हटाती है उसकी चीखें निकल जाती है। वो जोर जोर से चीखती है, तब तक बेटा हाथ में एक चाकू लेकर खड़ा है। वो अपनी माँ पर जो है हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है, महिला जोर जोर से चिल्लाती है। आस पड़ोस के लोगों तक आवाज आती है, लोग भाग कर आते हैं। तब तक उसने 6 बार चाकू से उसकी माँ पर हमला कर दिया। वो गिर जाती है लेकिन चीखती है। तभी अचानक लोग आने की आवाज से उसे सुनाई देती है। तो लड़का जो होता है वो, उसने सोचा कि अब वो पकड़ा जाएगा, उसे लोग पीटेंगे। वो वहां से भाग निकलता है, सीधे अपनी गाड़ी की ओर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को लेकर निकल जाता है। इसके बाद गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर खड़ा करता है और वहां से वो जाकर कहीं छुप जाता है।
इसी बीच जो लोग होते हैं उन्होंने पुलिस थाने में फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस जैसे आती है सबसे पहले उस लड़की को उठाते हैं, उस महिला को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और सीधा ही अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जैसे डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, उस लड़की को जो है डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लड़की का नाम हिम सीसी और जो महिला होती है उसका नाम नीलिमा होता है। अब नीलिमा का इलाज शुरू किया गया। अब वो धीरे धीरे उसके इलाज शुरू हुआ तो उससे जो है उसके जितने भी घाव थे उनमें भी सुधार हुआ और वो आखिरकार 7 तारीख को होश में आ जाती है। और 7 तारीख को ही उसका बेटा जो हार्दिक होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद महिला से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, तो वो पूरी कहानी बताती है कि मैं 1990 में मेरी शादी बदायूं के ही सिविल लाइंस इलाके के जोगीपुरा में रहने वाले इंद्रजीत के साथ होती है। हमारी दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। 2000 में हमें जो है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन धीरे धीरे जो मेरा पति है वो मेरे से झगड़ा करने लग जाता है और हम दोनों के बीच लड़ाई इस कदर हो जाती है कि हम दोनों ही अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद जो महिला है उसके हिस्से में आते हैं दोनों बच्चे। वो दोनों बच्चों को लेकर सीधे ही मुरादाबाद पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने लग जाती है। उसने दूसरी शादी करने का फैसला नहीं किया, अपने बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने का फैसला किया। और ये उसने जो है बड़े चाव से अपने बच्चों को दोनों को पढ़ाया लिखाया। बच्ची ने जो है एमबीए किया, बेटे ने बीटेक किया और दोनों जो है पढ़ लिखने के बाद लड़के की जो है गुरुग्राम में ही गूगल कंपनी में नौकरी लग जाती है, बेटी की भी गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी लगती है। दोनों बहन भाई अब नौकरी कर रहे हैं। माँ ने जो सपना सोचा था वो सच हो गया। चलो दोनों बच्चे जो है अब अच्छी खासी नौकरी लग गई है, अब घर भी जो है अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़का जो होता है उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे जो है अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे यूट्यूब पर काम करना है और वो ब्लॉगिंग शुरू कर देता है। अब वो दोनों ही जो है अब जैसे वो ब्लॉग बनाता है उसकी बहन के साथ वो अच्छी अच्छी जगह पर जाता है, अच्छे अच्छे जो है शूट करता है, अच्छी बातें बताता है ब्लॉग के माध्यम से। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, अचानक उसे इंस्टाग्राम पर एक लड़की मिलती है और उससे वो बात शुरू कर देता है। जब वो बात शुरू करता है तो फिर वो कहता है अपनी माँ से, बहन से कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और ये लड़की जो है मुस्लिम है। बहन उसका विरोध करती है। अब धीरे धीरे ये विरोध ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार लड़के को जो है उससे ब्रेकअप करना पड़ता है। इसी बीच होली का पर्व आ गया। 3 मार्च को बहन भाई दोनों गुरुग्राम से सीधा ही अपने घर अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। होली का त्यौहार बड़े खुशियों से मनाया। साथ में 4 तारीख को घर पर जो है दोस्तों को बुलाया, पार्टी की। 5 तारीख को भी दोस्तों के साथ घूमा। 6 तारीख को माँ ने कहा कि चलो बेटे बैग पैक कर लो। सुबह सुबह बैग पैक किया बहन भाई का और कहा कि चलो शाम को तुम्हें जाना है गुरुग्राम, तुम्हारे वापस नौकरी पर। इसी बीच जो होता है लड़का वो कहता है ठीक है। माँ सुबह ड्यूटी पर चली जाती है एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में। अब इसके बाद जो लड़का होता है वो घर पर अपनी बहन जो अकेली होती है वो किचन में जाता है, एक बड़ा सा चाकू लाता है और अपनी बहन पर ताबड़तोड़ वार करता है। वार करने के बाद उसके करीब 80 जो है सर से लेकर पैरों तक 80 वार किए, जिससे कि उसकी किडनी, लिवर, उसके सारे जो है हार्ट सब डैमेज हो गए। वो जो उसकी माँ है उस पर भी उसने 6 वार किए थे। आखिरकार जो है लड़का पकड़ा जाता है, माँ होश में आ जाती है और जब लड़की से पूछताछ होती है तो लड़का कहता है कि मेरी बहन ने जो है मेरा ब्रेकअप कराया और इसी वजह से जो है मेरे को गुस्सा था। मैं उस लड़की से बेपनाह प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बहन ने जो है मुझे मना किया और इस वजह से मैं परेशान था। इसके बाद उसने कहा कि तुमने तुम्हारी माँ पर जो है क्यों हमला किया? तो वो कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि बहन मर चुकी है, अब माँ अकेले घर पर रहेगी, मैं जेल चला जाऊंगा तो वो पीछे परेशान होएगी, बेटी के बारे में सोचकर, बेटे के बारे में सोचकर। इससे बढ़िया है कि उससे भी मार दूं तो फिर उससे भी कोई टेंशन नहीं रहेगी और मैं आराम से जेल में रहूंगा। जब उसे पुलिस कहती है कि चलो तुम अपनी माँ से मिल लो तो वो कहता है कि मैं किस नज़र से जो है मेरी माँ से नज़र मिलाऊंगा, इसलिए मुझे जेल भेज दीजिए।
इसके बाद पुलिस उसे जो है कोर्ट में पेश करती है और आखिरकार उसे जेल भेज दिया जाता है। एक इंस्टाग्राम की दोस्ती जिस पर ना लड़की से वो कभी मिला, ना उससे फेस टू फेस जाकर, उससे सिर्फ रियल लाइफ में जो है प्यार हुआ, और ये खौफनाक प्यार हुआ, और अंत एक बहन की हत्या और मां पर हमला। अब लंबे समय तक ये जेल में रहेगा, लेकिन वो मां हमेशा हमेशा के लिए ये सोचती रहेगी कि एक बेटे को किस जो है परवरिश से, किस शानो शौकत से उसे पाला पढ़ाया लिखाया, और उसने ही अपनी बहन और मां पर हमला किया। बहन की मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।